आज 10 जुलाई 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम शिव सूत्र पढ़ने के क्रम में शांभवोपाय को एक बार पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, उसका संक्षेप में रिवीजन भी कर चुके हैं। शांभवोपाय वो है जहां पर हम सबको पहुंचना है और उसकी अर्हता प्राप्त करने के बाद ही हृदय में अद्वैत की भावना प्रबल हो पाती है। और अद्वैत की भावना प्रबल होना ही हम सबका एक उद्देश्य है, जहां हम इस अद्वैत की भावना हृदय में न केवल हमारे मन मस्तिष्क और हमारे विचारों में प्रबल हो जाए, बल्कि हमारे रहन सहन जीवन और हमारे जीवन शैली भी उसके अनुकूल होने लगे। यही इसका हमारा उद्देश्य है। जब अद्वैत की भावना प्रबल हो जाती है, जीवन उसी रंग में ढलने लगता है, तो उस जीवन की सुगंध उससे कोई अछूता नहीं रह पाता, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। और यह बात पूरी तरह सत्य है, इसमें किसी तरह की शंका शुबहा की जरूरत नहीं। तीन विधियां जो हम पढ़ते हैं, इसको तीन उपाय बोलते हैं। शाक्तोपाय दूसरा है शांभवोपाय के बाद, और आणवोपाय तीसरा है। ये सारी विधियां कुछ अलग अलग तरह के लोगों के लिए हैं। जो सर्वोच्च कोटि के साधक हैं उनके लिए शांभवोपाय है, जो मध्यम कोटि के साधक हैं उनके लिए शाक्तोपाय है, और जो आणवोपाय में हम बाहरी सहारों का उपयोग करते हैं, बाहर की वस्तु पर ध्यान करते हैं, बाहर की वस्तु का सहारा लेते हैं, और इस तरह हम अपनी अर्हता को बढ़ाते हैं। अपनी चेतना को पहचानने के पहले हम बाहर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा करने के लिए हम मूर्ति की सहायता लेते हैं, अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की सहायता लेते हैं, श्वास क्रिया पर ध्यान करते हैं, आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंदिर जाते हैं। हर तरह का जो बाहरी क्रियाकलाप है वो आणवोपाय से संबंध रखता है। आणवोपाय के भी अलग अलग स्तर हैं। जो एकदम प्रारंभिक स्तर है, जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम सबसे निचला स्तर है, उसमें हम मूर्ति पूजा, मंदिर या चित्र स्वरूप की पूजा, उन पर ध्यान। उससे बेहतर होता है हम अपने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर ध्यान करें। उसके बाद प्राणायाम, उससे ऊपर फिर हमारी चेतना को हम धीमे धीमे भीतर लेते चले जाते हैं। फिर भीतरी प्राणायाम करते हैं। जैसे बाहरी प्राणायाम है, उससे ऊपर का स्तर पे है भीतरी प्राणायाम। जब हम कुंभक के दौरान, जब हम सांस भीतर भरते हैं, उसके दौरान भीतरी प्राणायाम करते हैं। जब सांस को हम नाभि पर रखते हैं, नाभि से सरकाते हैं, वापस फिर नाभि भरते हैं। इस तरह भीतरी प्राणायाम, भीतरी कुंभक, भीतरी प्रेचक, इस तरह हम एक भीतरी प्राणायाम करते हैं। तो हम बाहर की दुनिया को धीरे धीरे समेट के अपने अंदर लेते हैं। यह हमारा उद्देश्य वही है, एक बिंदु पर पहुंचने का। उस बिंदु पर इस पूरे ब्रह्मांड को विस्तार से हटके उस बिंदु तक आना, यही इसका हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा चूंकि ये बिंदु से ही संसार या ब्रह्मांड बना है, और उसी बिंदु पर हम पहुंचना, आज हम परिधि पर खड़े हैं, जहां से हम नई परिधियों को खोज रहे हैं, वहां से हट के वापस अपने केंद्र पर पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य है। तो आणवोपाय वो आपको पहले बाहर ध्यान करो, बाहर से समेटते अपने शरीर पे आ जाओ, और शरीर से समेटते और अपने अंतःचेतन में चले जाओ, और उसके बाद में अपनी चेतना पर, अपनी जीव चेतना पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। जब अपनी जीव चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको हम शाक्तोपाय बोलते हैं। हम अपने स्वयं की चेतना पर ध्यान केंद्रित करें, अपने स्वयं के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें, और एकमात्र वही हमारा उद्देश्य हो जाता है शाक्तोपाय। उसमें हम फिर ना तो प्राणायाम करते हैं, ना कोई ध्यान, ना धारणा,
न किसी किस्म का बाहरी आडंबर होता है, न व्रत त्यौहार उपवास, न तो कोई तीर्थ और न उसमें कोई मंदिर। क्यों कि सभी गुरु लोग भी बोल के गए हैं, सभी संत भी बोल के गए हैं कि मंदिर एक आरंभिक अवस्था है। शाक्तोपाय का साधक या शांभोपाय का साधक भी आपको कभी मंदिर में दिख जाएगा, लेकिन ये ऐसा खाली लोक व्यवहार के लिए वो करता है, उसके लिए आप मंदिर आवश्यक नहीं रहेगा, उसके लिए मस्जिद में जाना या गुरुद्वारे में जाना आवश्यक नहीं रहेगा। वो जो भी धर्म वापरता है उस धर्म से वो शाक्तोपाय में आ सकता है, और जब भी वो शाक्तोपाय में आ जाता है उसके लिए बाहरी इस सहारे की जरूरत समाप्त हो जाती है। अब उसने उसी सहारे को अपने भीतर केंद्र में इकट्ठा कर और उस सहारे के ऊपर उस अपनी चेतना का विकास करता है। उस चेतना का जब विकास पर्याप्त हो जाता है तब उसे सिर्फ इतना करना होता है कि अब उस चेतना के ऊपर जो मैल है उसको साफ करना है। वो शांभोपाय है। शांभोपाय ठीक वैसा ही है जैसा कुआं खोदना, जहां पर कि पानी का हम न तो कोई आविष्कार करते हैं, न पानी को पैदा करते हैं, न कोई खोज करते हैं। वास्तव में पानी तो था ही सही वहां, मात्र हमने उस पर जमी हुई मिट्टी हटा दी, पानी आ गया। इसलिए वहां पर कोई यात्रा नहीं है, शांभोपाय में कोई यात्रा नहीं है। अपनी स्वयं की चेतना को प्रकट करना और फिर हम उसी रूप में जी सकते हैं, उसी तरह अपना आचरण व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह ये ऊपर उठती हुई साधना का तरीका है। सबसे नीचे की साधना के तरीके में हम बाहरी आडंबर है, बाहरी सहारे हैं, मूर्ति पूजा भी है, भिन्न भिन्न तरह की पूजाएं हैं, यज्ञ भी है, हवन भी है, और उनसे ऊपर उठते उठते हम उनको छोड़ते हुए अपने शरीर पर जाते हैं, शरीर को छोड़ के हम अपने भीतर चले जाते हैं, और उस भीतर के भी भीतर जब हम जाते हैं अपने स्वयं की चेतना के ऊपर तो शाक्तोपाय कहलाने लगता है। और जब हम उस शाक्तोपाय में पर्याप्त योग्यता हासिल कर हम अपनी चेतना को पहचानने लग जाते हैं, तो हम उस चेतना को फिर विस्तृत रूप देना चाहते हैं कि हम उसी चेतना को बाहर की चेतना से मिला देते हैं। तो ये हमारा शांभोपाय है। बस इस तरह से हमारा ये विकसित रूप स्वरूप। शांभोपाय ठीक वैसा है जैसे एक मटकी को फोड़ के वो मटकी के अंदर का अंतरिक्ष है वो बाहर अंतरिक्ष से एक हो गया। जब तक वो मटकी का शरीर है तब तक हम उस मटकी में कभी पानी भी भर सकते हैं, अनाज भर सकते हैं, उसको सफाई कर सकते हैं, उस मटकी के बारे में बात कर सकते हैं, उस मटकी को ईंधन की तरह वापर सकते हैं कि भैया वो फलाने वाली मटकी है, उसमें पानी डाल दो। उसका एक नाम रूपात्मक विश्व में एक अस्तित्व होता है। उस अस्तित्व को उस मटकी के टूटने के साथ ही हम फिर कभी वापस खोज नहीं पाते। उसके अंदर जो अंतरिक्ष था, क्या हम अब उस अंतरिक्ष को कभी खोज पाएंगे? हम उस अंतरिक्ष को फिर कभी भी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि वो अंतरिक्ष महान अंतरिक्ष का ही एक हिस्सा था जो इन सीमाओं में बना था। वही सीमाएं हैं जिनको हम नियति बोलते हैं। कला, विद्या, राग, काल, नियति। नियति एक सीमाबद्धता है जो जीव चेतना को सीमाबद्ध कर देती है। उस सीमा के अंदर जो चेतना है उसको एक नाम दे देती है, ये रामलाल है, ये श्यामलाल है। और वही चेतना जब इस शरीर छूटता है तो महान आकाश में मिल जाती है। लेकिन वो मिलने के पहले हम एक षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। इसके पहले हमारा शरीर गिरता है, हम एक षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। वो षड्यंत्र हमारी अज्ञाता माता करती है, क्योंकि उसका काम है इस संसार को चलाते रहना, आपको मुक्ति की राह को रोके रखना। मटकी टूटने से उसका आकाश महान आकाश में मिल गया, लेकिन आपका शरीर छूटने से क्या आपकी चेतना महाचेतना में मिल जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है इतना आसान? क्योंकि आपको एक स्वातंत्र्य प्राप्त है, मटकी को वो स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं है। उसी स्वातंत्र्य से हमने अपने आप एक मकड़ी का जाला बुन लिया। उसी स्वातंत्र्य से, जिस स्वातंत्र्य से शिव ने शक्ति को संसार चलाने के लिए बाध्य किया और स्वयं उसके अधीन हो गए, उसी तरह हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं। हम भी अपने कर्मों के द्वारा उन कर्मों के अधीन हो जाते हैं। उन्हीं कर्मों को
हम कर्मफल देने के लिए बाध्य कर देते हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें शिव की तरह जब तक दिव्यता नहीं होती वो कर्मफल देने के लिए उद्यत हो जाता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हम अच्छे बुरे की भावना से काम करते हैं, उसमें अपने स्वयं का अहंकार मिला देते हैं। अगर हम चोरी भी करते हैं तो हमारा अंतरात्मा जानती है कि हमने चोरी की। अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारा मन, हमारे अंतःकरण जानता है कि हमने चोरी की, बुरा काम किया। हम अच्छा भी काम करते हैं तो हमारा अंतःकरण जानता है अच्छा काम किया। किसी का भला किया, दान किया तो हम जानते हैं कि हमने ऐसा किया। और यही भला, यही दान, यही बुरा, यही अपमान, यही हमारे कर्मफल बनते चले जाते हैं। और वही कर्मफल हमारी अपने स्वातंत्र से बनते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लें कि जब तक हमारे पास स्वातंत्र नहीं होगा हम कर्म कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हमारे पास दो तरह का रास्ता नहीं होगा हम उनमें से एक को चुनने का अधिकारी है ही नहीं। इसलिए हमारे पास विवेक नाम की शक्ति है जिसमें एक स्वातंत्र है। हम उस विवेक में दो रास्तों में से कोई एक रास्ता, हर कदम पर हमारे पास दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। ये खा लें, नहीं खाएं, वहां चलें, नहीं चलें, किताब को पढ़ें, छोड़ दें। हर बार हमारे पास स्वातंत्र है और हर बार हम कुछ ऐसा चुनते हैं जो हमारे को कर्मफल देता है। अगर हमारे पास स्वातंत्र नहीं होता, जैसे एक बैल है, उसको गोल गोल घूमना है गोलू में, उसके पास कोई स्वातंत्र नहीं है। एक पिंजरे में बंद तोता है, उसके पास कोई स्वातंत्र नहीं है, इसलिए उसके पास कोई कर्मफल भी नहीं है। उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो क्या करे, उसको वही करना है जो अपने आप हो रहा है, जो उसके बस के बाहर है। लेकिन हमारे पास एक स्वातंत्र है, एक विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन का पावर है, जिससे हम छांट सकते हैं कि ये करें या नहीं करें, ये करें या नहीं करें। और तब हम कुछ ऐसा चुनते चले जाते हैं जो हमारे अहंकार को पुष्ट करता है, शरीर को सुख देना चाहता है, हमारे मन को सुख देना चाहता है, और हम इस तरह एक कर्मफल में बनते चले जाते हैं। हम अगर कोई चोरी भी करते हैं तो अपने शरीर के या मन के सुख के लिए करते हैं, किसी को दान देते हैं, किसी का भला करते हैं तो भी मन के सुख के लिए करते हैं। और यही भावना कर्मफल बन जाती है। और यही कर्मफल आपकी उदयाष्टक के साथ जुड़ अगले शरीर के लिए रास्ता तैयार कर देते हैं। और यही दुष्चक्र है अज्ञाता माता का, जिससे हम आसानी से मुक्त नहीं हो पाते। और यही हमारे आध्यात्म की पहली आवश्यकता है कि हम इस दुष्चक्र से कैसे मुक्त हो जाएं, कैसे हम उस अज्ञाता माता के षड्यंत्र से मुक्त हो जाएं और अपनी चेतना को, जैसे ही शरीर पात हो, जैसे मटकी टूटी और आकाश में उसका घटाकाश महान आकाश में विलीन हो गया, उसके बाद उसको खोजना असंभव है। क्योंकि उसकी जो छोटी सी पहचान थी और महान पहचान बन गई, उस महान पहचान से एक हो गई। वैसे ही हमारी जीव चेतना जब शिव चेतना से एक हो जाती है तो फिर उसके बाद में हम उस जीव चेतना को सदा के लिए अंतरिक्ष में विलीन कर देते हैं, सदा के लिए शिव में विलीन कर देते हैं। यही हमारा सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। लेकिन इस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी विवेक शक्ति को जागरूकता से उपयोग में लाना है। बस यहां पर एक ही शब्द यहां से वहां तक सबसे ज्यादा काम में आएगा, वो है जागरूकता। जब भी हम शिवशास्त्र पढ़ते हैं, एक शब्द जबरदस्त वजनदार, अगर कहें कि पूरे शास्त्र में सबसे वजनदार शब्द है तो वो है जागरूकता। जब भी हम कोई काम जागरूकता से करते हैं तो हम उसी लाइन पर होते हैं जो लाइन केंद्र तक जाती है। जब भी हम गैर जागरूकता से कोई काम करते हैं तो हम उससे दूर जाते हैं। जागरूकता या अवेयरनेस हमेशा हमारे अंदर के अंदर कोर से आती है, जो हमारा जो वास्तविक बीइंग है, जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है, उस अस्तित्व से आती है जागरूकता। और वो जागरूकता आपको कभी भी गलत राह पे नहीं जानी। वही कॉन्शियंस के नाम से या अंतश्चेतना के नाम से सदा आपको
सही राह दिखाती चली। जैसे ही हमको कोई गलत काम करना होता है, अहंकारपूर्ण काम करना होता है, सबसे पहली जरूरत होती है उस जागरूकता को एक तरफ डालो, उस अंतश्चेतना को कुचल डालो, अंदर की आवाज को रोक दो। उसके बगैर हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो कर्मफल दे। कर्मफल देने वाला हर कार्य करने के पहले हमको अपनी जागरूकता को कुचलना जरूरी हो। जैसे ही हम जागरूकता को कुचलते हैं, उसके बाद ही हमारा वो काम होता है जो कर्मफल देता है। अगर हम पूर्ण जागरूकता से कोई काम करते हैं तो इट इज ऑलवेज इन अलाइनमेंट विद द पर्पस ऑफ गॉड। ईश्वर की जो इच्छा है या शिव की जो सर्वोच्च इच्छा है, उसके अनुकूल या उसके पैरेलल ही हम रहेंगे, हम उससे इधर उधर में डाइवर्ट होंगे। तो हमारे जीवन का जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है वही शिवेच्छा है, और वही पुरुषार्थ से भटकना तभी संभव है जब हम अपनी जागरूकता को गैर जागरूकता में बदलें। जागरूकता हमारा न केवल अधिकार या कर्तव्य है, बल्कि हमारा वास्तविक स्वभाव है। हम सचमुच में जागरूक हैं, हमको प्रयास करना पड़ता है गैर जागरूक होने के लिए। जब हम कोई चोरी करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उस समय हमको गैर जागरूक होना जरूरी होता है। हमको अपनी उस इच्छा को प्रबल बनाने के लिए आने वाली एक आवाज को दबाना पड़ता है। इसलिए जागरूकता एक जबरदस्त शब्द है या जबरदस्त बात है जो यहां पर हमारे को जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन हम जागरूकता के बगैर काम करना बंद कर देंगे। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, साहब मेरे से सिगरेट नहीं छूटती, सिगरेट बस हाथ चला ही जाता है, जेब में पैसे निकाल लेता हूं, खरीद लेता हूं, फिर सिगरेट पीने लग जाता हूं, सिगरेट की आदत कैसे छोड़ूं? उन्होंने एक ही तरीका बताया, आप सिगरेट जरूर पियो, पर पूरी जागरूकता से पियो, पूरी अवेयरनेस के साथ में पियो। आपको पूरा एहसास होना चाहिए कि सिगरेट पी रहे हो। बोले साहब उस छोटी सी घटना को, पॉकेट में से सिगरेट निकाली और जलाई, कितनी देर लगी? मुश्किल से 5 सेकंड। इस 5 सेकंड की घटना का वर्णन आपके मस्तिष्क पर वो कम से कम 50 मिनट का होना चाहिए। कैसे वर्णन होना चाहिए कि जब जैसे ही मेरे को तलब उठी, अब मेरा दाहिना हाथ उठेगा, मेरे दाहिने जेब में एक सिगरेट का पैकेट है, अभी उसमें जाएगा, अब उस पैकेट के ऊपर अपनी उंगलियों की पकड़ बना लेगा, अब उस पैकेट को बाहर की तरफ खींचेगा, उसका ढक्कन खोलेगा, उसमें से 10 सिगरेटें दिखाई देगी, उसमें से एक कोई पकड़ेगा, उस पकड़ने के लिए मैं अपनी तर्जनी और अंगूठे का उपयोग करूंगा, फिर मैं वो होठ खोलूंगा, फिर इसमें लगाऊंगा, फिर मैं माचिस को ढूंढूंगा, इस तरह अति विस्तृत जागरूकता के साथ आपको सिगरेट पीना है, वो पूरी जागरूकता से पीना है। आपको होश होना चाहिए दुनिया में सारी चीज एक तरफ, मैं सिगरेट पी रहा हूं, सारा ध्यान मेरा सिगरेट पीने पर होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो कि क्षण भर को ध्यान पलट जाए। वो अगले हफ्ते आया वो व्यक्ति कि साहब मैं एक सिगरेट भी नहीं पी पाया, उसके बाद में एक सिगरेट भी नहीं पी पाया, मैं जेब में पैकेट था वैसे वैसे पड़ा आज तक। क्योंकि जैसे ही जागरूकता से पीने जाता हूं मैं सिगरेट, मेरे को लगता है कि क्या बेवकूफी मेरा काम कर रहा है। क्यों? कि आपकी अंतश्चेतना सदा गलत काम का विरोध करे। आपकी आंतरिक चेतना है, उसके साथ रह के आप गलत काम कर ही नहीं सकते। इसलिए जब भी आप अंतश्चेतना के साथ हो, कर्मफल से मुक्त। ये हमारे गुरुदेव की जो आरंभिक शिक्षा थी, हमको दी थी कि जागरूकता से जियो। सचमुच में आरंभ में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी, सत्य बात है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि जागरूकता से क्या जियो। अपन जीत रहे, आंख फाड़ के तो जी रहे, और कैसे जिए? ये प्रश्न आता था, जागरूकता से जीने का क्या मतलब? आंख फाड़ के तो जी रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि सोए सोए जी रहे हैं, है ना।
लेकिन जागरूकता का जो गहरा मीनिंग है, जो गहरा मतलब है, वो ये है कि आप जो कुछ भी क्रिया कर रहे हो उस क्रिया को गहराई से ऑब्जर्व करो, अपने आप के समीक्षक बन जाओ, उस अपने आप के कमेंटेटर बन जाओ कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन ऐसा करते ही आप पाओगे कि आप बहुत से वो काम नहीं कर पाते जो करना चाहते हो, और बहुत से वो काम कर जाओगे जो करना चाहिए। तो ये हमारा शाक्तोपाय है जो अभी ये बता रहा हूं आपको, ये तरीका जो, क्योंकि इस वक्त हम अपनी जीव चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जीव चेतना पर ध्यान केंद्रित करने का की हर विधि शाक्तोपाय के अंतर्गत आती है। ये एक रेखीय विधि है। जो शांभवोपाय वो एक बिंदु वाली विधि है, जहां कहीं नहीं जाना है। हम उसके अंदर कोई भी क्रिया को बोलते हैं अक्रम क्रिया, उसमें कोई क्रम नहीं है। सचमुच में जब हम मिट्टी को हटा के पानी को देखते हैं, कुएं के अंदर पानी है, न तो पानी लाया गया, न पानी को पैदा किया गया, वो पानी जहां था वहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, मात्र हमने उसकी मिट्टी को हटा दिया। इसमें कोई ऐसा क्रम नहीं था कि मटकी टूटते से कौन सा हिस्सा आकाश में पहले मिल जाएगा, कौन सा हिस्सा आकाश में बाद में मिलेगा। मटकी के टूटते से वो महान आकाश में मिलने की क्रिया ऐसे घटी जैसे साइमल्टेनियसली हर हिस्सा एक साथ आकाश में जुड़ गया। कोई भी क्रिया वहां क्रमबद्ध तरीके से नहीं, वहां कोई क्रम नहीं है। लेकिन यहां पर शाक्तोपाय में एक क्रम है, और वो क्रम एक रेखीय क्रम है, सिंगल डायरेक्शन वाला क्रम है। वो हमको अपनी चेतना पर ही केंद्रित होना है। हर क्रिया में, हर एहसास में, हर सांस में, हर व्यवहार में आपको आपकी चेतना के बारे में जागरूक होना चाहिए। और जैसे ही आप चेतना के प्रति जागरूक हो, सचमुच में वो सब काम छूट जाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए, और वो सब कुछ काम अपने आप हो जाएगा जो आपको करना चाहिए, और आप कर्मफल से मुक्त हो जाओगे। मात्र जागरूकता आपको कर्मफल से मुक्त कर सकती है। हम पिछले सत्रों में समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि बाहर से अच्छा या बुरा दिखाई देने वाला काम अच्छा या बुरा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम अच्छी तरह से बात समझ चुके हैं कि जो काम बाहर से अच्छा दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि अच्छा हो, जो बाहर से बुरा दिखाई दे रहा है वो जरूरी नहीं कि बुरा हो। वरन उसके पीछे जो काम करने वाले की जागरूकता है वो तय करती है कि काम कितना अच्छा हुआ या कितना बुरा हुआ। एक संत ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैं उन संत ने अपने यौवनावस्था की बात बताई कि एक दूसरे संत को मिलने गया उनकी कुटिया, तो उन्होंने गले मिलके उनका स्वागत किया, और वो वहां पर उनकी कुटिया में कुछ दिन रुके। तो रोजाना वो चर्चा सत्संग होता था। तो जिनकी कुटिया में वो गए थे उनका नाम उन्होंने ज्योति स्वामी बताया था, ज्योति जी, उनको ज्योति जी बोलते थे सब लोग। उन्होंने अपनी बचपन की एक घटना उनके साथ शेयर करी। शायद वो किताब जिसे पढ़ी थी वो अपने लाइब्रेरी में भी है। उन्होंने अपनी घटना शेयर की कि जब मैं बहुत छोटा था तो मंदिर में रोज शाम को भजन होते थे, तो मैं वहां चला जाता था। सब लोग धीरे धीरे उठ के रात्रि को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे धीरे धीरे करके सब खाली हो जाते थे। ये बालक वहीं बैठा रहता था। इसका मन ऐसा होता ही नहीं था कि उठ के चले जाऊं। जब वहां का भजन समाप्त हो जाते थे तो वहां का एक संगीत जो वहां पर गाता था वो भी एक साधु था। तो पूछे, बेटा तुमको डर नहीं लगता रोज रात में इतनी देर तक बैठे रहते हो? बोले, नहीं बाबा, मेरे को आपके पास बहुत अच्छा लगता है। वो रोजाना ऐसे ही करता, आखिरी तक बैठा रहता था। सब लोग चले जाते थे लेकिन वो आखिरी हो जाता। उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करो, कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है, तुम
सुबह आना हमारे यहाँ। वो बालक सुबह सुबह आ गया। उनका चलो हम तुमको घुमा के लाते हैं। वो बालक को खुले मैदान में घुमाने लगे। खुले मैदान में घूमते घूमते वो बालक बोले कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि हम दोनों हवा में उड़ने लगे। वो जो संत और ये जो ज्योति जी स्वामी थे जो बचपन में, ये दोनों ऐसा लगा कि चलते 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 हम दोनों हवा में उड़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि हम पहाड़ों के ऊपर निकल गए, बहुत ऊपर निकल गए, है ना। लेकिन बोले मेरे को डर जरा भी नहीं लग रहा था, मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था और वो चलते 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 हमको बहुत दूर ले। जब हम ऊपर गए तो हमको हमारा मंदिर और ये वो सब कुछ नीचे दिखाई देने लगा और थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि सब कुछ मैं ही हूं। ये मंदिर, ये आसमान, ये जमीन, तारे, यहां तक कि बोले जब मेरे को एक बिल्ली दौड़ती हुई दिखाई दी तो जैसे ही मैंने बिल्ली को देखा मेरे को दिखने लगा कि बिल्ली कैसे देख रही। मेरे ऐसा लगा कि मैं बिल्ली के अंदर बैठा हूं और मेरे को दिखने लगा कि मैं बिल्ली कैसे देख रही है सब कुछ। मैं बिल्ली के साथ जुड़ गया, मैं जिसको देखूं उसके साथ जुड़ जाता था, जबकि वो बालक था। थोड़ी देर बाद वो संत घूम के लौटते हुए आए और फिर हम जहां से यात्रा शुरू की थी उसी जगह पर आके बैठ गए। इन्होंने बोला कि बाबा आज तो बहुत अच्छा लगा। बाबा कुछ नहीं बोले और वापस चले गए मंदिर में, भजन करने लगे। अक्सर वो कभी कभी ऐसी इनको बच्चों को घुमाने ले जाते और फिर घूमते। अब इनको क्या है, धीरे धीरे एक दिव्यता प्राप्त होने लगी ज्योति जी को कि उनको वो सब दिखाई, जैसे कोई की मृत्यु होती तो उसके साथ में जो अंतकरण जो बाहर जाता तो पूरा वो दिखाई देने लगता कि उनके साथ बाहर जाना। और उनको खुद जब भी इच्छा करते ये भी हवा में उड़ने लगते, जब भी इच्छा करते कि मैं चलूं हवा में उड़ने लगते। तो इन्होंने देखा कि यार कई लोगों को कहां तक जाती है, सदगति होती है, दुर्गति होती है, लोग कहते हैं, तो अपन इनके पीछा करके देखते हैं कि जो पूरा स्टेज है। तो उन्होंने कई लोग जो मृत्यु हुई उन लोगों के पीछा कर करके देखा और उन्होंने जो अपने जीवन का अनुभव बताया, उन्होंने बोला मैं सैकड़ों लोगों का पीछा किया। मेरे को वो लोग कई जिनको संसार गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू बोलता था, उनकी सदगति होते हुए देखी। कई उन लोगों को जो लोग पूछते थे, हार पहनाते थे, जिन लोगों को संत समझते थे, उनकी आत्मा की दुर्गति होती देखी। मुझे समझ में आ गया कि हम जो देखते हैं हमारी चमड़े की आंख से हम किसी को सत्य नहीं देख सकते। इस आंख से सत्य देखना संभव नहीं, क्योंकि सदगति दुर्गति आपकी कमेंट्री से नहीं होगी, आपके देखने की स्थिति से नहीं होगी। सदगति दुर्गति होगी उसने जो संसार में कर्म किए हैं उसके पीछे छिपी हुई भावनाओं से होगी, जिनके अंतर्गत उसने वो कर्म किए। ये बात उन्होंने बहुत रहस्यमय बताई। मैंने भी जब किताब पढ़ी आरंभ में और हृदय में उतरना कठिन हुई थी, लेकिन जब काश्मीर शिव दर्शन समझा ना तो धीरे धीरे समझ में कि सत्य है ये बात। क्योंकि हम कर्म जो करते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है, वो कर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। कर्म का वास्तविक स्वरूप कर्म करने वाले के भीतर है और हम अपने कर्म के वास्तविक स्वरूप को सुधार लें बाय अवेयरनेस, मात्र जागरूकता के द्वारा। बाहर क्या होता है ये प्रकृति तय कर देगी। हमारा जीवन जिन जिन सत्कर्मों, दुष्कर्मों को उसको करवाना है वो सब करवाता चला जाएगा हमसे, लेकिन उसका फल हमको मुक्ति के रूप में भोगना है, हमको किसी अन्य फल के भागीदार हम नहीं। ये एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है, ये तंत्र का बहुत बड़ा रहस्य है कि हम अंदर अपने जो कर्मों को करते हैं वो हम प्रकृति के हाथ में दे दें अपनी चाबी कि हमारे हाथ जो सत्कर्म होना है करवा, हमारे द्वारा किसी का दुष्कर्म करवाना है तो करवा, हमारे द्वारा किसी का भला करवाना है तो, हमारे द्वारा किसी का बुरा करवाना है तो करवा, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं इसका। क्यों? मैं तेरी आज्ञा से काम कर रहा हूं, एक अंतरात्मा से जो आवाज आती है उसके अनुसार काम कर रहा हूं और उससे करने वाले कार्य अच्छे बुरे की श्रेणी में चाहे संसार करे, लेकिन शिव नहीं करेगा।
शिव अच्छे बुरे की श्रेणी में नहीं डालेगा उसको, वो मात्र मुक्ति की श्रेणी में ही डालेगा उसको। इसलिए ये शांभवोपाय का साधक शाक्तोपाय से निकल के शांभवोपाय में जब जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता, वो क्या कर रहा है बस उसके ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वो क्षण भर के लिए ये नहीं भूले कि हम क्या करें। बेहोशी में किया गया कार्य कर्मफल का जन्म होता है। आंख मीच के किया गया कार्य करो यार तो निपटाओ, वो कार्य कर्मफल का जन्म होता है। तो कर्मफल से बचना है, जागरूकता से काम करें, और जागरूकता में कभी गलत काम हो ही नहीं सकता। चाहे वो सारे संसार में बोले कि ये गलत है तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि गलत सही का निर्णय संसार नहीं कर सकता। गलत सही का निर्णय मात्र उसके अंदर बैठी चेतना करती है। तो हमने शांभवोपाय के जो सूत्र पढ़े उसमें यह पढ़ा कि वास्तविक सत्य क्या है, शिव का स्वरूप क्या है। चैतन्य महात्मा, चैतन्य ही शिव है। और हम उस स्वरूप से भटके हुए क्यों हैं, यानी हमारा बंधन क्या है, भिन्नता का ज्ञान। हम फिर इस जन्म क्यों लेते हैं बार बार, योनि वर्ग कला शरीरम, क्या है जो हमको बार बार हमको शिव स्वरूपता से दूर ले चला जाता है। और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उद्यमो भैरवा। भिन्नता का ज्ञान कहां ठहरता है, मात्र का में। इसके बाद हमने पढ़ा कि योगी के क्या लक्षण है, योगी के क्या लक्षण है। वो सदा आनंद विस्मय के भाव में रहता है। उसके आसपास जो होता है वो भी उस सुगंध से भर जाता है। और जब हमने शांभवोपाय के अंत में आए तो हमने बहुत सुंदर सा सूत्र पढ़ा था, महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। हम अपनी चेतना के समुद्र का अनुसंधान जब अगर करें तो मंत्र वीर्य का अनुभव होता है। मंत्र वीर्य क्या है, शिवानुभाव ही मंत्र वीर्य। ये सब कुछ मेरा विकास है, शिव दृष्टि मिल जाती है, वही मंत्र वीर्य है। मैं ही सब कुछ हूं, ये मंत्र वीर्य है। इसमें संत कहते हैं कि मंत्र वीर्य प्रमेय की तरह प्राप्त नहीं होता, ये रहा मंत्र वीर्य। जैसे दुनिया में जब कोई चीज प्राप्त होती है तो प्रमेय की तरह प्राप्त होती है। चलो बहुत दिनों से चाहिए था ना, आम नहीं मिल रहा था, ये आम। बहुत दिनों से तुमको डिग्री चाहिए थी, ये रही डिग्री। बहुत दिनों से तुमको ये नौकरी चाहिए थी, ये रही नौकरी। तो हर चीज आपको प्रमेय की तरह प्राप्त होती है, एक वस्तु की तरह प्राप्त होती है। लेकिन मंत्र वीर्य प्रमाता की तरह प्राप्त होता है। यह मंत्र वीर्य है, यह कैसा है, प्रमेय की तरह प्राप्त होना, यह गलत है, ऐसा नहीं होता। मंत्र वीर्य मैं ये शिव हूं, शिवोहम, सब कुछ मेरा विकास है, इस तरह मंत्र वीर्य प्राप्त होता है। तो महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। महारथ यानी हमारी चेतना के महान समुद्र की जब हम अनुसंधान करते हैं तो मंत्र वीर्य का अनुभव होता है। चेतना का महासमुद्र जिसकी न कोई गहराई नाप सकता है, न कोई उसका विस्तार नाप सकता है। क्योंकि उसमें जो कुछ भी विस्तार है, गहराई है, वो उसी का स्वरूप है। कोई भी ऐसी स्केल नहीं आई जो उसको नाप सके, क्योंकि हर स्केल उसी से बनेगी। उसी की कोई एक तरंग है जो स्केल का रूप लेगी। तो हम उस कौन सी स्केल बनाएंगे जिससे हम उसको नाप सकें। हम किसी डंडे से उसकी गहराई नापने जाएंगे तो हर डंडा उसी से बनेगा। तो हम कौन सा डंडा बनाएंगे जब उससे उसकी गहराई नाप सकेंगे। हम कोई घड़ी बनाएंगे जो उसकी उम्र बताना चाहेंगे तो घड़ी भी उसी से बनेगी। उसकी उम्र कैसे बताएगा वो, जो उसी से निकलने वाला, उसकी उम्र कैसे बताएगा।
क्यों कि मैं अपने बाप के जन्म का साक्षी तो नहीं हो सकता। इस तरह महारथ का मतलब यह है कि वो दुनिया का महानतम समुद्र है, उस समुद्र से बड़ा कोई समुद्र है ही नहीं। और उसका अनुसंधान, यानी मैं अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करूं, यह शांभवोपाय के आखिरी में उन्होंने शाक्तोपाय का परिचय दे दिया कि मैं जब उस महान समुद्र का अनुसंधान करूं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करूं, तो मुझे मंत्र वीर्य का अनुभव हो जाए, यानी वापस में शांभवोपाय में लौटे। तो शांभवोपाय में आने के लिए एक कड़ी बना दी, इस कड़ी के द्वारा हमको वापस लौटना है। इस एक ब्रिज बना दिया, एक ब्रिज के द्वारा कि हम अगर ये समझ में नहीं आ रहा है शांभवोपाय, कोई बात नहीं, शाक्तोपाय पर जाते हैं, लेकिन शाक्तोपाय से आने का ब्रिज पहले तैयार है हमारे पास, इसी ब्रिज से आएंगे। महारथानुसंधान मंत्र वीर्य अनुभव। महारथ में उठने वाली हर लहर एक वस्तु है, या एक विचार है, या एक फिलॉसफी है, या कोई एक देश है, एक विश्व है, एक भुवन है। 118 भुवन भी उसकी लहरें हैं, एक विश्व का भी उसकी लहर है, एक विचार भी उसकी लहर है, और चींटी भी एक उसकी लहर है, एक अणु भी उसकी लहर है, एक परमाणु भी उसकी लहर है। उसके अंदर उठने वाली हर लहर, सारा क्रिएशन, चाहे वो कितना बड़े से बड़ा हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो, सारा क्रिएशन उसकी एक ऊपर उठती हुई लहर है। और इस ऊपर उठती हुई लहर का नाम है मात्रका। मात्रका ही वो लहरें हैं जो इस ब्रह्मांड के हर क्रिएशन को रूप देती है, नाम देती है। और हर वापस जाती हुई लहर, उसका नाम है मालिनी, जो आपको उसका नाम रूप को हर लेती है। जैसे जिस दिन मैं नहीं रहूंगा तो मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, तो नाम रूप को हरने वाली हर लहर मालिनी कहलाती है। मात्रका एक क्रमबद्ध तरीके से वर्णमाला है, और मालिनी अक्रम तरीके से वर्णमाला है। क्यों अक्रम? क्योंकि वो वापस चेतना में जाके समा रही है, वहां पर कोई क्रम नहीं है, इसलिए मालिनी अक्रम है, मात्रका क्रमबद्ध विकास है। मालिनी अक्रम विनाश है, विनाश में कोई क्रम नहीं होता। बनाने में हमको पहले नींव बनाएंगे, फिर प्लिंथ बनाएंगे, फिर कॉलम बनाएंगे, फिर छत डालेंगे, एक क्रम है। जब तोड़ना हो तो कोई क्रम नहीं है उसमें, सीधा एक बम डाला और टूट जाएगा सब कुछ। तो इस तरह हम एक मात्रका और मालिनी के रूप में उसमें हम महारथानुसंधान, जब अगर हम शांत चित्त कर सोचें कि जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी संसार हैं, जितने भी भुवन है, चांद सितारे, और जो कुछ भी विचार है, जो कुछ भी फिलॉसफी है, जो कुछ दर्शन है, सब कुछ अलग अलग लहरें हैं, क्योंकि लहरों की कोई संख्या सीमित नहीं है। एक महान समुद्र के अंदर लहरों की कोई सीमा नहीं है। हर अणु, हर परमाणु एक लहर है, और उसका अपना एक जीवन है। वो ऊपर उठती है लहर, वापस नीचे समा जाती है। जिस तेजी से ऊपर उठती है उसी तेजी से नीचे समा जाती है, और यही जीवन है। हमारा जीवन अगर कहें तो यही है कि एक ऊपर उठती हुई लहर और फिर नीचे, बस यही जीवन है। और इसी ऊपर उठती हुई लहर में हम अगर वो एक पुरुषार्थ कर लेते हैं जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को पहचान लेते हैं, हम अवेयरनेस के साथ जी लेते हैं, तो सचमुच में वो हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया। तो शांभवोपाय आपको देता है एक सीख कि आप अपनी चेतना को पहचानो। अपनी चेतना एक महान समुद्र से अलग नहीं है। हमारी अपनी चेतना वैसे ही उस महान समुद्र का हिस्सा है जैसे कि मटके के अंदर का अंतरिक्ष इस महान अंतरिक्ष का हिस्सा। जैसे एक लहर समुद्र का हिस्सा है, लहर की समुद्र से अलग कोई पहचान नहीं। एक लहर को नाम भी दे दो तो उसको नीचे बैठने के बाद उस लहर को फिर आप कभी खोज नहीं पाओगे, क्योंकि उसका नाम रूप उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। अब यहां पर हम शांभवोपाय के बाद जब शाक्तोपाय पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मात्रका या थ्योरी ऑफ अल्फाबेट्स। इसमें इतना सुंदर तरीके से थ्योरी ऑफ अल्फाबेट्स बताई है कि पढ़ते पढ़ते हृदय में रोमांच होने लगता है। अनुत्तर शिव है, उसकी आनंद शक्ति। अनुत्तर शिव
चैतन्य है। वो चैतन्य और आनंद अनसेपरेबल है। जैसे अ और आ, आप अ के बगैर आ नहीं बोल सकते, और जब आ बोलोगे तो अ है ही है उसकी। इसलिए, और अ मूल अक्षर है। आप चाहे जो यहां से वहां तक की 12 खड़ी बोलो, अ के बगैर कुछ भी नहीं बोला जाता। अ मूल शब्द है। आ आनंद शक्ति, छोटी ई उसकी इच्छा शक्ति है जो शांत है, दबी हुई। उसकी दूसरी बड़ी ई उसकी इच्छा शक्ति है जो एजिटेटेड है, चार्ज्ड है, आवेशित है, उच्छृंखलित है। उसकी उच्छृंखलित स्थिति की जो इच्छा शक्ति है वो है बड़ी ई। लेकिन जब वो बनाना चाहता है विश्व, तो उसको इस बात का भय होने लगता है कि जैसे जैसे मैं नीचे उतरूंगा शायद मैं अपना गौरव खो दूंगा। ये भय उसका आधारहीन है, लेकिन है। उसको लगता है कि मैं जिस गौरव के साथ आनंद में हूं, शायद मेरा आनंद कम हो जाएगा। इसलिए छोटा ऊ उसकी ऊनता है। वो छोटा ऊ उसका अप्रीहेंशन है, बड़ा ऊ उसकी ऊनता है। जबकि उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे को अपना ये सब कुछ वापस समेट लेना चाहिए। मैं जितना फैला रहा हूं ये मात्रा, वो सब कुछ, लेकिन शायद मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, ये अपनी अवनति सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए री 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 री, ऐसे 4 संस्कृत में मूल स्वर हैं। ये चारों स्वर को पाणिनि जी बोलते हैं, जो संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य रहे थे। बोलते ये शिव की अनाश्रित स्थिति, जब उन्होंने अपनी माया को वापस अपने में समेट लिया और वापस अपनी आनंद वाली स्थिति में आ गए। उसको उसकी नपुंसक स्थिति भी बोलते हैं कि उन्होंने डर के सब कुछ वापस समेट ली दुकान, कि अब मेरे को नहीं फैलाना। इस तरह ये जो मूल स्वर हैं, अ आ ई उ ऊ री 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 री, इस तरह ये मूल शब्द है। अब इसके बाद में स्वर में भी संयुक्त स्वर हैं। अब क्या होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो डर था उसकी ज्ञान शक्ति में था, लेकिन आनंद शक्ति में डर नहीं पहुंचता। चैतन्य शक्ति तक डर की कहीं जगह ही नहीं है। चैतन्य शक्ति में डर घुस ही नहीं सकता, मात्र ज्ञान शक्ति में डर था। अब वो दूसरी तरह से विश्व को बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि विश्व की प्रक्रिया बनाने का जब सोच लिया है तो वो बदली हुई विधि से बनाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अ और आ तो अनसेपरेबल है, तो चित्त शक्ति और आनंद शक्ति इच्छा शक्ति से जुड़ती है। छोटी बड़ी इन इच्छा शक्ति से जाके जुड़ती है, तो बनता है ए। आप ऐसे भी बोल के देखो, अ ई से ए बनता है। फिर उसके बाद में अब ये चित्त शक्ति और आनंद शक्ति उस ए से जाके मिलती है। ई से तो मिली, ई और ई से मिली तो बना ए। अब वो ए से जाके मिलती है तो अ आ और ए मिलके आए बनता है। उसके बाद में चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति से जाके मिलती है उ उ। तो अ आ जब उ से मिलता है तो बनता है ओ, और जब अ और आ ओ से जाके मिलते हैं तो बनता है औ। इस तरह ए ओ औ एक सम्मिलित स्वर है। ये 4 स्वर फिर बने। ये मूल स्वर नहीं है, ये सम्मिलित स्वर है। इन सम्मिलित स्वरों को 4 को बोलते हैं क्रिया शक्ति। ए ओ औ ये शिव की क्रिया शक्ति, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाई अब कि अब हमारे को संसार को बनाना है। अब हमको बिना डरे संसार को बनाना है और एक विशाल संसार को बनाना है। उसके लिए जब वो अकेला जब अपनी इच्छा शक्ति से बनाने गया था तो डर गया था। उन्होंने उसको वापस समेट लिया, अरे री उन्होंने वापस समेट लिया। लेकिन अब नए तरीके से उन्होंने कहा कि अब हम टीम बनाएंगे, अब हम नए तरीके से बनाएंगे। तो उन्होंने अपनी आनंद शक्ति और चैतन्य और आनंद शक्ति को सबसे पहले इच्छा शक्ति से मिलाया,
तब बना ए, फिर उस ए से फिर दोनों चेतन आनंद जाके मिले तो बना ए, उसके बाद में ज्ञान शक्ति से ऊ से मिले तो बना ओ, और जब फिर ओ से जाके मिले तो बना औ। तो ए ऐ ओ औ ये 4 शब्द बने। अब ये सब कुछ ब्रह्मांड बन गया, उसके बावजूद आनंद शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शिव अपनी उसी अवस्था में थे। संसार बनने लगा, शिव उसी अवस्था में थे। इस अवस्था का नाम है अम बिंदु, क्योंकि वो अपने उसी बिंदु पर, केंद्रीय बिंदु पर टिके रहे। और अब एक है हमारा विसर्ग या अह, जिसमें 2 बिंदु आते हैं। तो एक बिंदु है शिव, दूसरा बिंदु है शक्ति। तो शिव और शक्ति एक दृष्टि से संसार बना, एक दृष्टि से संसार नहीं बना। जो कुछ बना शिव ही तो है, संसार किसको बोल रहे हो तुमने नाम दे दिया संसार, वो तो शिव ही है, वो अपना खेल खेल रहा है। इस तरह एक दृष्टि से संसार नहीं बना और एक दृष्टि से संसार बना। जब हम शक्ति ऊपर दृष्टि डालते हैं तो संसार बना, शिव पर दृष्टि डालते हैं तो वो तो वहीं बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह अ आ ई री 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 और ए ऐ ओ औ अम आह, ये 16 स्वर हैं। ये 16 स्वर शिव हैं। 16हों स्वर शिव के सिवा कुछ भी नहीं। इसमें आरंभिक री तक के स्वर मूल स्वर हैं, उसके बाद संयुक्त स्वर है ए ऐ ओ औ, जो शिव की क्रिया शक्ति है। अब ये शिव की क्रिया शक्ति अब बनाएगी संसार। तो क ख ग घ ङ ये 5 महाभूत हैं। सबसे पहले अंग बना, उसके लिए चेतन और आनंद शक्ति 5 महाभूत बनाती है। तो सबसे पहले उल्टी दिशा से बनते, क ख ग घ ङ। तो पहले ङ, घ, ग, ख और फिर क, इसे उल्टे क्रम में बनते। तो 5 महाभूत बने, उसके बाद 5 तन्मात्राएं बनी, फिर 5 कर्मेंद्रिय बनी, फिर 5 ज्ञानेंद्रिय बनी, फिर मन बुद्धि अहंकार बने, माया आई, माया के साथ में उसके कंचुक आए। इन सबका विस्तार से वर्णन इसी में मिल जाएगा आपको। क ख ग घ ङ च छ ज ज ट थ थ प फ म य र ल व श। और इस तरह से हम मात्रा को जब पढ़ेंगे, संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, उसका क्लासिफिकेशन भी है। जैसे अभी ये देखा था, ये मूल स्वर ऊपर लिखे हैं, ये संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ, जिसको संध्याक्षर बोलते हैं। उसके बाद अम और अह, अनुस्वार और विसर्ग, एक शिव है, दूसरा शिव शक्ति। और उसके अलावा इनके सबके नाम दिए हुए हैं। क ख ग घ ङ कंठव्य है, जो कंठ से निकलते हैं। च छ ज झ ञ ये तालव्य, जो तालू से इसकी ध्वनि निकलती है। उसके अलावा ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य है, क्योंकि जीवान से इसकी आवाज निकलती है। फिर दंतव्य है त थ द ध न। फिर ओष्ठ्य है प फ ब भ म। इसके बाद यर लव को अर्धस्वर भी बोलते हैं। और श श स जो ऊष्म स्वर है, इनको ऊष्म क्यों बोलते हैं, इसकी भी शिव दर्शन में बड़ी अच्छी व्याख्या है। इनको ऊष्म क्यों बोलते हैं? श स स 3 है ना, श स और स, तो इन तीनों को ऊष्म स्वर बोलते हैं। तो इनको ऊष्म अक्षर क्यों बोलते हैं, उसकी भी व्याख्या आएगी। बड़ी सुंदर व्याख्या है। जब अपन इनको पढ़ेंगे ना, बहुत आनंद आएगा। मतलब ऐसा लगने लगा कि संसार हमारे सामने क्रिएट हो रहा है। और कैसे क्रिएट हो रहा है, ऐसा जैसे हम किसी चीज को बनते हुए देख रहे हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर बनते हुए देख रहे हैं। इस तरीके का आनंद आएगा सुन इसके अंदर। और ह उसमें आखिरी में शक्ति है। इसमें पूरा क्रम उल्टा है। सबसे पहले पृथ्वी बनी और आखिर में वहां जाके शक्ति बैठ गई। जबकि संसार में सबसे पहले शिव ने शक्ति, शक्ति से सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर,
ईश्वर से शुद्ध विद्या, उसके बाद माया, फिर कला विद्या, राग, काल, नियति, फिर 5 महाभूत। तो इस डिसेंडिंग क्रम में बने और सबसे आखिर में 5 महाभूत बने और उसमें भी सबसे आखिर में पृथ्वी। लेकिन यहां पर सबसे पहले पृथ्वी। ये क्यों? लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में सब उल्टा दिखाई देगा, ये प्रतिबिंब है। जैसे कि एक प्रतिबिंब में बाईं चीज दाईं तरफ दिखाई देती है, दाईं चीज बाईं तरफ दिखाई देती है, या कान के मिरर होगा तो आपका सिर नीचे दिखाई देगा, पैर ऊपर दिखाई देंगे। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन है शिव के अपने स्वरूप के अंदर ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन है, उसकी शक्तियों के अंदर ब्रह्मांड की स्वतंत्र शक्ति में ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन। तो उसकी जो 5 स्वतंत्र शक्तियां 5 स्वरूप लेती है, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसमें मूल शक्ति चित्त और आनंद है। इच्छा बाद में आती है, ज्ञान बाद में आता है, क्रिया बाद में आती है। क्रिया का क्रिएशन होता है, क्रिया संयुक्त अक्षरों के रूप में वो बनाई जाती है और उसके बावजूद वो मूल शक्ति बनी रहती है, क्योंकि वो स्वर हैं जो अपने आप में पूर्ण है। शिव हमेशा अपने आप में पूर्ण होता है, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनको हम बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं। क को आप अ के बगैर नहीं बोल सकते, च को आप अ के बगैर नहीं बोल सकते, आधा च बोलना संभव नहीं है। उसको आसपास या तो सहारा चाहिएगा, जैसे बोला कच्चा, तो एक च के बाद दूसरा च लगाना पड़ेगा जिसमें अ है। तो इस तरह हम कहीं ना कहीं उसको सहारे की जरूरत पड़ेगी या अ की जरूरत पड़ेगी। अकेला अपने आप में आधा च बोल के बताओ, बोल ही नहीं पाओगे, मुंह में रह जाएगा। इसी तरीके से शिव बिना सहारे के रह सकता, शक्ति को शिव का सहारा जरूर है। इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से हम आगे अब शाक्तोपाय की तैयारी कर रहे हैं कि अपन अब आगे आने वाले समय में शाक्तोपाय पढ़ेंगे। शाक्तोपाय में मात्र 10 सूत्र हैं, मात्र 10 सूत्र हैं शाक्तोपाय। शांभवोपाय में 22 सूत्र थे, शाक्तोपाय में मात्र 10 हैं। सबसे ज्यादा आएंगे आणुपाय में, बाकी के सारे सूत्र आणुपाय में। वो मेरे ख्याल में 45 बचेंगे ना, 45, वो सभी आणुपाय में आएंगे। तो आणुपाय विस्तृत है, वो भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा विजन मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ आएगी बात। क्योंकि हमको पूरा पिरामिड देखना है कि सबसे पहले कैसी साधना हो सकती है, सबसे नीचे, उससे हमारा एक विजन चेंज हो जाएगा। कभी कभी हम समझते हैं कि जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं वो बहुत बढ़िया चीज है, बाकी सब बेवकूफ लोग हैं, वो भी हमारे ही ब्रेन वॉश हो जाएगा, क्योंकि वो भी पिरामिड के बेस हैं। जो पूजा करते हैं, जो मंदिर जाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, संसार के लिए कुछ मांगते हैं, वो भी एक बेस में है, वही धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। हमारी आफत तब है कि जब हम बेस से आगे बढ़ना नहीं चाहें, वो यात्रा को इनकार कर दें, वहां हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम यात्रा आरंभ करते हैं तो न यज्ञ बुरा है, न तीर्थ यात्रा बुरी है, न उपवास बुरा है, न मंदिर जाना बुरा है, न आरती करना। बुराई तब है जब हम अपने विकास को रोक देते हैं, उस विकसित होने से इनकार कर देते हैं और कर्म के उस स्वरूप को प्रश्रय नहीं देते हैं, या कर्म के उस स्वरूप को हम आगे नहीं लाते हैं जहां हम कर्मफल से मुक्त हो सकें। हम एक तरफ मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे या जहां भी हम अपने देवालय जाएंगे, और उसके बावजूद घर आके हम उस भावना से मुक्त हो जाते हैं और हम गैर जागरूकता के साथ सारे काम करने लगते हैं। उस स्थिति से बचने के लिए आध्यात्म है हमारे सामने कि हम सत्य को जाने, समझें, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसी को हमारा उपनिषद बोलता है श्रेय और प्रेय। हर जगह दोहराहा है, हर जगह हर कदम पर दोहराहा है। हमारे जीवन में पैदा होने से मरने तक हम हमेशा अपने आप को दोराहे पर खड़ा पाते हैं। इधर चलें कि इधर चलें, ऐसा करें कि वैसा करें, खा लें कि नहीं खाएं, चलें कि नहीं चलें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, सतत हम दोराहे पर खड़े हैं। और इसी विकल्प को रखने वाले का नाम है मन, ये माइंड। सतत विकल्प रखता चला जाता है, ऐसा करें कि वैसा करें, वैसा। और बुद्धि है जो निर्णय लेती कि चलो चलो आज तो नहीं पढ़ते हैं, आज चलते हैं, नहीं चलो आज तो पढ़ते हैं, आज नहीं करते। ये बुद्धि है। और फिर जब हम उस बुद्धि के द्वारा हम कुछ करते हैं तो फिर बीच में अहंकार आ जाता है, हाँ ये मैंने करा, मैंने सही निर्णय लिया, मैंने ऐसा किया। बस वहां पर हम एक गलती करते हैं कि हम उस अहंकार के द्वारा किए गए कार्य को अपना कार्य समझ लेते हैं। मैं नहीं होता तो वो मर जाता, मैं पैसे नहीं देता तो भूखा मर जाता, मैं समय पर नहीं पहुंचता तो ऐसा हो जाता। ये हमारे द्वारा किए गए कार्य का हम अपमान कर देते हैं।
जो दिव्य कार्य था उसकी दिव्यता का नाश कर देते हैं। यही कार्य दिव्य हो सकता है अगर हम उसकी दिव्यता का नाश नहीं करें। अगर जागरूकता से करे जाएं काम तो उस दिव्यता को नष्ट होने से बचा सकते हैं। यही हमारा उसका शाक्तोपाय का मूल संदेश है। तो मेरे ख्याल में आज अपन शाक्तोपाय का परिचय हमको मिल गया कि क्या है, आणवोपाय क्या है, शाम्बोपाय क्या है, तीनों के सेतुबंध क्या हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ठीक वैसे जैसे एक पिरामिड के अंदर ईंटें आपस में जुड़ी हैं। और सर्वोच्च साधना है, वो सर्वोच्च स्थान है चैतन्य महात्मा शिव का, जो बिंदु स्वरूप है उसको अम्ब के रूप में हम बोलते हैं। और उस बिंदु में वो पूर्ण आनंद से रहता है। जब उस अपने आप में सब समेट लेता है तो उसको हम अनाश्रित शिव बोलते हैं। जो 4 स्वर हैं रि, उसको हम संयुक्त रूप से शिव की अनाश्रित स्थिति बोलते हैं, क्योंकि वो उस समय उसने सब कुछ अपने आप में समेट लिया। तो आज अपन इतने